नमस्कार विद्यार्थियों। अब हम एक बड़ा ही प्यारा टॉपिक देखेंगे, डेट इज कंज्यूमर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कंज्यूमर की राइट क्या होते हैं, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, क्या कंज्यूमर के राइट और कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ चलते हैं, ये सब हम आज इस स्लाइड शो में देखेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग ये बात ही बताते हैं, अधिकार उन्हीं को दिया, जिम्मेदारी उन्हीं को दी जाती है जिनको अधिकार दिया जाता है, और अधिकार उन्हीं को दिया जाता है जिनको जिम्मेदारी दी जाती है। और कहने का मतलब ये है कि जो राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं दोनों साइमल्टेनियसली साथ साथ चलती रहती हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कंज्यूमर होते क्या हैं। कंज्यूमर इज अ पर्सन हु एक्वायर्स गुड एंड सर्विसेज फॉर हिज और ओन पर्सनल नीड्स टू आर कॉल्ड एज कंज्यूमर। अलग अलग समय पे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से कंज्यूमर उपभोक्ताओं को परिभाषित किया गया है। यदि हम कंज्यूमर की परिभाषा देखें तो कंज्यूमर वह व्यक्ति होता है जो मुद्रा देख के अथवा किसी वस्तु को देख के वस्तु को खरीदता है, किसके लिए, स्वयं के उपभोग के लिए। यानी कंज्यूमर वह होता है जो किसी भी तरह की सामग्री अथवा सर्विस, ठीक है, इसमें केवल क्या बताया गया है, सामग्री एवं सर्विस, दोनों चीजों को पर्सनल नीड के लिए यदि कोई व्यक्ति उसको खरीदता है तो उसे हम बोलते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर के बारे में दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंज्यूमर एक्ट इंडिया में बना था 1986 में, और हर 15 मार्च को हम वर्ल्ड कंज्यूमर डे को सेलिब्रेट करते हैं। कंज्यूमर के अधिकारों की बात करते हैं हम। कंज्यूमर के अधिकार हैं राइट ऑफ सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चूज, राइट टू हर्ड, राइट टू सीक रेडरेस एंड राइट टू एजुकेट। सबसे पहला पॉइंट देखेंगे हम, राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी में आता है, according to this right, the consumer have the right to be protected against the marketing of the goods and services which are hazardous to life and property. Safety notes should be given on product. That means कि अगर कोई उपभोक्ता कोई सामग्री खरीदता है तो उस सामग्री से खरीदने के पश्चात उपभोग में लेने के लिए जो हानि होती है, जो उसके व्यक्ति से हानि होती है या उसके परिवार को किसी भी तरह की हानि होगी, वह उस प्रोडक्ट पे लिखी होती है। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, हर सिगरेट के पैकेट पे आप यह लिखा देखेंगे, या गुटखा खाना से कैंसर होता है, यह आप हर पैकेट पे लिखा देखेंगे। ये तो हमने देखा ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि कुछ जो सॉसेस होते हैं या कुछ प्रिजर्वेटिव्स, जैम जेलीज बनी हुई होती है, कुछ प्रोडक्ट्स पे लिखा होता है कि यह हमने इसको प्रिजर्वेशन के लिए ये वाला प्रिजर्वेटिव डाला है, दिस प्रिजर्वेटिव हमने इतनी क्वांटिटी में डाला है, और जो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये कम क्वांटिटी में या इससे अधिक क्वांटिटी में होना चाहिए। तो वो प्रोडक्ट के लेबलिंग जो की जाती है उसके ऊपर लिखा होना चाहिए कि हम जो जिसने सामान बनाया है, जो उत्पादक है, जो प्रोड्यूसर है, वह अपने कंज्यूमर को ये बता दे कि मैंने मेरे प्रोडक्ट में यह काम में लिया है और इस चीज से यह नुकसान हो सकता है। अब यह कंज्यूमर की जिम्मेदारी है कि वह उस सामान को ले अथवा ना ले। धूम्रपान सबको पता है सेहत के लिए कितना अच्छा होता है। अब हमने तो पैकेट, मेरा काम क्या था, मुझे तो प्रोडक्ट बनाना था, मैंने ये प्रोडक्ट बना दिया। अब ये कंज्यूमर की जिम्मेदारी है कि उसको कैसे यूज में ले। मैंने प्रिजर्वेटिव ये वाला डाला है, दैट इज हार्मफुल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स, दैट इज नॉट यूजफुल, दैट इज हार्मफुल। मैंने उस पर लिख दिया है, मैंने अपने सेफ्टी रिकॉर्ड्स में बता दिया है कि ये दैट इज हार्मफुल, है ना। पर अब ये कंज्यूमर की ये प्रोड्यूसर के द्वारा किया जाने वाला कार्य है कि वह उपभोक्ता को, वह कंज्यूमर को बताए कि उसके द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट कितना कंज्यूमर के लिए सेफ है, उसके उपयोग से कंज्यूमर कितना सेफ रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कंज्यूमर का राइट टू इंफॉर्मेशन। यह कंज्यूमर का राइट है कि कंज्यूमर हैज राइट टू इन्फॉर्म अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, प्राइस एंड स्टैंडर्ड ऑफ द गुड और सर्विसेज। द प्रोड्यूसर मस्ट सप्लाई ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन एट ए सूटेबल प्लेस। ठीक है,
इसमें यह है कि यह उत्पादक या प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने कंज्यूमर को यह बताए कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, वह कितना, उसकी क्वांटिटी क्या है, डेट इज किलोग्राम में कितना किलोग्राम है, मिलीग्राम कितना मिलीग्राम है, या जो भी लीटर है तो कितना लीटर है, जिसकी प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या है, डिब्बे में कितना पैक्ड है, डिब्बे का वजन कितना है, आपके डिब्बे के अंदर जो प्रोडक्ट है उसका वजन कितना है, एक्चुअल वजन कितना है, या जो हम बात करते हैं जो चिप्स वगैरह पैक आते हैं उसमें हवा कितनी है और चिप्स कितनी है, यह सारी इंफॉर्मेशन उस एक पर्टिकुलर लेबल पे एक सूटेबल प्लेस पे लगी होनी चाहिए। वो इसलिए लगी होनी चाहिए क्योंकि प्रोड्यूसर तो हर एक व्यक्ति को बता नहीं सकता, क्योंकि प्रोड्यूसर तो हर व्यक्ति को बेचता नहीं सामान। कंज्यूमर की जिम्मेदारी है कि वह यह देखे, उसके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो वो खरीद रहा है उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, प्राइस एक टैग लगा होता है उसके ऊपर कि उसकी प्राइस, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, क्या हम क्योंकि प्रोड्यूस कोई और कर रहा है और हम किसी और से सेल आउट ले रहे हैं, है ना, कोई व्यक्ति जो उसे सेल कर रहा है, जो मीडिएटर है, क्या वह उसकी मैक्सिमम प्राइस से हमें ज़्यादा प्राइस तो नहीं ले रहा। तो ये सब इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर जगह पे कंज्यूमर को मिलनी चाहिए, डेट इज उसको कहाँ मिलनी चाहिए, उसके लेबल पे मिलनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू चूज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस राइट एवरी कंज्यूमर हैज राइट टू चूज देयर डिजायर गुड्स एंड सर्विसेज। द प्रोड्यूसर और सप्लायर और रिटेलर शुड नॉट फोर्स, आई रिपीट, should not force customer to buy a particular brand only. The consumer has a right to choose from variety and various products at competitive price with an assurance satisfaction. कहने का मतलब ये है कि कंज्यूमर के ऊपर किसी भी तरह का मानसिक दबाव नहीं होना चाहिए कि आपको यही वाला प्रोडक्ट खरीदना है, आपको इसी ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदना है। कंज्यूमर के पास में वैरायटी होनी चाहिए, खूब एक ही प्रोडक्ट की खूब सारी वैरायटी होनी चाहिए कि हाँ इस क्वालिटी का ये प्रोडक्ट है, उससे नीचे क्वालिटी का ये प्रोडक्ट है। अब यह कंज्यूमर की चॉइस होनी चाहिए कि कंज्यूमर को क्या खरीदना है, उसके बैंक बैलेंस कितना है, उसका मनी मैनेजमेंट कितना है, कि वह उस प्रोडक्ट की कितना वैल्यू देना चाहता है। उसके पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए, उसके पास किसी भी तरह का मेंटल प्रेशर बाय प्रोड्यूसर और बाय रिटेलर नहीं होना चाहिए कि कंज्यूमर के ऊपर, कंज्यूमर को खुद अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से प्रोडक्ट को चूज करने का राइट होता है। कंज्यूमर का नेक्स्ट राइट है राइट टू बी हर्ड। अकॉर्डिंग टू दिस राइट द कंज्यूमर हैज द राइट टू रिप्रेजेंट him or right to educate his interest. In other words, consumer have a right to complain when there is problem or concern. यानी कि यदि मैंने किसी से प्रोडक्ट लिया है और मुझे उस प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आई है तो मैं अपनी प्रॉब्लम को प्रोड्यूसर के सामने, रिटेलर के सामने रखने के लिए प्रस्तुत कर सकती हूँ। डेट इज राइट टू बी हर्ड। या अगर मैं अपनी प्रॉब्लम नहीं रख सकती हूँ तो मैं अपने किसी एडवोकेट को भी हायर कर सकती हूँ कि मैं अपनी प्रॉब्लम अपने कंज्यूमर को, अपनी प्रॉब्लम प्रोड्यूसर को या फिर रिटेलर के सामने रख सकूँ कि हाँ मैंने ये प्रोडक्ट खरीदा, आपने मुझे गारंटी दी थी, आपने मुझे वारंटी दी थी। आप कंज्यूमर को ये पता होना चाहिए कि गारंटी दी थी तो मेरे को आप उस गारंटी को कंप्लीट करें, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट खराब हो चुका है। मैंने रेफ्रिजरेटर लिया, रेफ्रिजरेटर में प्रॉब्लम आ गई, आपने बोला था 2 साल की गारंटी है, अब गारंटी में आप मुझे उस सामान को चेंज करके दें, या आपने बोला था, जैसा आपने कहा था मेरे पास सब लेटर्स हैं, आप उसको पूरा करिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू सीक रेड्रेसल। According to this right, the consumer has right to get composition or seek redressal against unfair trade practices or any other exploration. कहने का मतलब ये है कि कंज्यूमर को ये अधिकार होता है कि यदि
कंज्यूमर के प्रोडक्ट में किसी तरह की प्रॉब्लम आई है तो वह उसका कंपोजिशन मांग सके। नेक्स्ट राइट देखते हैं हम कंज्यूमर का नेक्स्ट राइट है राइट टू सीक रेड्रेसल। दैट इज द राइट टू रेड्रेसल इंक्लूड्स द कंपनसेशन इन द फॉर्म ऑफ मनी और रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स और रिपेयर ऑफ डिफेक्ट इन द गुड्स एज पर सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर। यानी कि अगर मैंने एज ए कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट खरीदा है और उसमें किसी भी तरह का डिफेक्ट आ गया है तो यह जो प्रोड्यूसर है उसकी जिम्मेदारी है कि वह उसको या तो कंपनसेशन दे एज मनी के रूप में कि मैंने ये प्रोडक्ट लिया था, आपका प्रोडक्ट खराब निकल गया तो आप मुझे मनी दीजिए, या अगर आप मनी नहीं दे रहे हैं तो मैंने जो प्रोडक्ट लिया है आपसे आप उसको रिप्लेस कर दीजिए, सेम प्रोडक्ट मुझे सेम कंपनी से उसी तरह का प्रोडक्ट दे दीजिए। अगर यह प्रोडक्ट नहीं देते हैं आप तो जो मेरा प्रोडक्ट खराब हुआ है आप उस प्रोडक्ट को ठीक कर दीजिए, रिपेयर कर दीजिए एज पर सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर का जब तक सेटिस्फेक्शन होता है तब तक वह अपने अधिकारों के लिए बोल सकता है। फॉर एन एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर मेरा रेफ्रिजरेटर मैंने लिया और वह रेफ्रिजरेटर खराब हो गया है तो मैं चाहूँगी, क्योंकि उसने गारंटी दी है कि अगर इतने टाइम पीरियड तक रेफ्रिजरेटर खराब हो गया है तो क्या होगा, या तो मुझे वो पैसे वापस दे, पैसे अगर नहीं देगा तो वह रिप्लेस कर देगा, प्रोडक्ट को रिप्लेस भी नहीं करेगा तो जो डिफेक्ट हुआ है रेफ्रिजरेटर में वो ठीक करे, डिफेक्ट भी ठीक नहीं करे तो जब तक कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन नहीं होता है तब तक वो उस प्रोडक्ट के ऊपर बोल सकता है कि मुझे ये प्रोडक्ट है इसको इस तरीके से चेंज करना है। हम ये करते हैं, हम अक्सर ये करते हैं कि हम जाते हैं, अगर हमने कोई ड्रेस मटेरियल लिया या ड्रेस ली है और ड्रेस हमारी एक धुलाई के बाद छोटी हो जाती है तो हम दुकानदार के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारी ये ड्रेस थी, हमने ड्रेस ली, आपके अकॉर्डिंग हमने इसको ड्राई क्लीन कराया, फर्स्ट ड्राई क्लीन में ही ये ड्रेस खराब हो गई, इसका कलर उतर गया या यह सिकुड़ के छोटी हो गई, जबकि आपने कहा था यह ड्रेस ऐसी नहीं रहेगी, तो वह या तो उसको रिप्लेस कर देगा या फिर उसको जो चेंजेस कर सकता है तो वह उसकी चेंज कर देगा। राइट टू एजुकेट। The Government of India has included consumer education in the schools curriculum and the various university courses. यह सरकार की तरफ से उठाया गया कदम है कि कंज्यूमर को एजुकेट किया जाए, कंज्यूमर को ये बताया जाए। इसके लिए सरकार अलग अलग समय पे अलग अलग तरह के कदम उठाती है। कंज्यूमर डे पहले हमें नहीं मालूम था, आजकल हम कंज्यूमर डे बनाते हैं। वह इसलिए मनाते हैं हम लोग कंज्यूमर डे की हमें हमारे अधिकारों के बारे में जानकारी मिले। हम सरकार स्कूल्स में, कॉलेजेस में, अपने कोर्स में ये ऐड करती है कंज्यूमर्स के बारे में किस तरीके से नॉलेज दी जाए। जैसे हम आप अभी पढ़ रहे हैं, ये सरकार की तरफ से बनाया गया कोर्स है जिसमें आपको कंज्यूमर के अधिकारों के बारे में जानकारी दी जा रही है, कंज्यूमर को एजुकेट किया जा रहा है कि हाँ आपके अधिकार ये हैं। हम में से कई जनों को अभी तक यह भी नहीं मालूम होता है गारंटी क्या होती है और वारंटी क्या होती है। तो गारंटी और वारंटी में फ़र्क नहीं मालूम होता है, इस कारण से जो आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं वो फ़ायदा उठा के हमने गारंटी दी थी रिप्लेसमेंट की, हमने तो ऐसा बोला था पर तो वारंटी आपने लिखा वारंटी का है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इसके बारे में जानकारी देना, कंज्यूमर को एजुकेट करना, या फिर हमारा प्रोडक्ट इतने तक का था ख़राब हो गया तो हम कहाँ जाएं, कंज्यूमर कोर्ट क्या होती है, कंज्यूमर कोर्ट पे किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है, क्या बिल की ज़रूरत होती है अथवा नहीं होती है, बिल कच्चा बिल क्यों दिया जाता है, वैट वाला बिल या जीएसटी वाला बिल क्यों दिया जाता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। हमें थोड़े से पैसे ज़्यादा लगते हैं, हम वो बिल नहीं खरीदते हैं तो हमें उस बिल नहीं खरीदने के क्या नुकसान होते हैं, बिल खरीदने के क्या फ़ायदे होते हैं, एक्सेट्रा 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 बातें कंज्यूमर को मालूम होनी चाहिए, कंज्यूमर को एजुकेट होना चाहिए। ये सरकार के द्वारा उठाया जाने वाला कदम है। अब कंज्यूमर के अधिकार तो हमने देख लिए, परंतु जब तक कंज्यूमर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेगा तब तक वो उस प्रोडक्ट का किसी भी तरीके से बेनिफिट नहीं ले सकता। कंज्यूमर के अधिकार और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों
एक साइमल्टेनियसली चलते हैं। हम अधिकार किसी को देते हैं तो हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो हम उसको अधिकार भी देते हैं। तो अधिकार और रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो एक साथ चलते हैं। तो कंज्यूमर के हमने राइट्स देखे। नाउ वी विल सी दी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर इज टू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अवेयर, to think independently, to speak out, to complain, to be an ethical consumer and to respect the environment. कंज्यूमर का फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंज्यूमर शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट? कंज्यूमर शुड बी अवेयर ऑफ द क्वालिटी सेफ्टी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज बिफोर परचेसिंग। आप किसी सामान को लेने जा रहे हैं, आप किसी प्रोडक्ट को खरीदने जा रहे हैं, तो यह कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस पर लिखे हुए जो भी नॉर्म्स हैं क्या वो आपके लिए सेफ है या नहीं है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, क्या वो आपके लिए फ़ायदेमंद है अथवा ये आपके नुकसानदायक है, उस पर लिखा हुआ प्राइस क्या है, क्या प्रोडक्ट में लिखी हुई चीज़ें आपकी दी हुई लिखी हुई चीज़ें उस प्रोडक्ट में हैं या अथवा नहीं है। यह जांचना, इसके बारे में देखना, यह किसकी जिम्मेदारी है? कंज्यूमर की जिम्मेदारी है, यह प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी नहीं है। प्रोड्यूसर ने अपनी तरफ से बता दिया, एज ए लेबल उसने लिख दिया लेबल के ऊपर, इसमें ये प्रोडक्ट है, इसमें ये प्रोडक्ट है, इसकी प्राइस ये है, हमने इतने टाइम पहले बनाई थी, इसका एक्सपायरी डेट ये है। अब कंज्यूमर की ये जिम्मेदारी कि वह सब चीज़ लेबल पे पढ़े और लेबल पे पढ़ने के पश्चात ही उसको खरीदे। कितना उसमें लिखा हुआ रहता है लेबल में कि इस प्रोडक्ट को डूज एंड डोंट्स ऑफ द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट खरीदने के बाद उसको उपयोग में लेने से पहले इसमें इस प्रोडक्ट के लिए यह काम करना है, आपको यह काम नहीं करना है। अब चूंकि उसमें लिखा हुआ है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी सेफ नहीं है और आपने उसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह कर दिया, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर। यह उपभोक्ता की जिम्मेदारी है कि वह उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ले। The responsibility to gather information, all the information and facts available about the product and services, as well as keep the abstract of changes and innovations in the marketplace. यह कंज्यूमर की जिम्मेदारी है कि उस प्रोडक्ट की पॉजिटिव पॉइंट्स, उस प्रोडक्ट का नेगेटिव पॉइंट्स, उस प्रोडक्ट जो आप चीज़ खरीदने जा रहे हो उसकी कितनी वैरायटी अवेलेबल है, हर वैरायटी की कितने ब्रांड्स अवेलेबल हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल हम देखें कि हम कपड़ों की बात करते हैं, यदि हम कोई सामान खरीदने जाएं तो उसके अंदर ड्रेस के बारे में बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। उस ब्रांड का क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है ना। आपको कंज्यूमर की जिम्मेदारी होती है ये कि उसकी सारी डिटेल, है ना, सारी डिटेल, सारी इंफॉर्मेशन वह इकट्ठी करे और उसके मनी के हिसाब से, उसके बजट के हिसाब से, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वह प्रोडक्ट खरीदता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंज्यूमर की कि वह उसका सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर सके। द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू थिंक इंडिपेंडेंटली, कंज्यूमर शुड मेक चॉइस अबाउट वेल्थ कंसिडर नीड्स एंड वांट्स। मुझे यह चीज़ चाहिए, मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है, यह डिसाइड सिर्फ और सिर्फ मैं करूँगी। मेरा जो प्रोड्यूसर है वह डिसाइड नहीं करेगा कि मुझे इस चीज़ की डिमांड है या मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है या नहीं है। मैं एज एन उपभोक्ता यह दूसरों के मस्तिष्क से नहीं चलूँगी, मैं किसी भी एडवर्टाइजमेंट से, किसी भी विज्ञापन से प्रभावित नहीं होंगी। मुझे जिस चीज़ की आवश्यकता है यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं दुकानदार की बातों से, दुकानदार के विज्ञापन से प्रभावित नहीं हूँ। जिस चीज़ की मुझे आवश्यकता है मैं वही चीज़ खरीदूँगी। ये जनरली देखा गया है कि कंज्यूमर जो होता है, वह उपभोक्ता जो होता है, वो विज्ञापन से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है ना। अगर उसको विज्ञापन दिखा दिया गया, एक बार दिखाया, दूसरी बार दिखाया, तीसरी बार प्रोडक्ट अच्छा लगने लग गया, चौथी बार प्रोडक्ट अच्छा लगने लग गया, फिर उसको लगने लग जाता है कंज्यूमर को कि उपभोक्ता, प्रोड्यूसर ये कह रहा है कि ये प्रोडक्ट मैं एक बार यूज़ तो करके देखूं, फिर वो यूज़ करने लग जाता है। तो मस्तिष्क क्या होता है, किसी ज़रूरत है अथवा नहीं है, परंतु हमने एक बार चीज़ ली, दूसरी बार चीज़ ली तो हमारी आवश्यकता बन जाता है। तो यह कंज्यूमर
की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह अपना मस्तिष्क स्वयं का यूज करे, किसी और के किसी भी तरह के प्रभाव में ना आए। कई दुकानदार, आप एक ड्रेस लेने जाते हैं तो वो आपको 2 ड्रेस पकड़ा देते हैं, तो आपको लगता है क्यों? क्योंकि उसकी बातचीत करने का तरीका, उसका सेलिंग मेथड ही ऐसा होता है कि आप एक की जगह 2 ड्रेस ले आते हैं। तो ये आपको इंडिपेंडेंटली सोचना होता है कि आपको जो सामान ला रहे हैं वो आपके लिए यूजफुल है अथवा नहीं है। The responsibility to speak out, to inform manufacturer and government for the needs and wants. It is the responsibility of the consumer to speak to producer about the demand and type of the product required to fulfill. यह ग्राहक की जिम्मेदारी होती है, यह कंज्यूमर की जिम्मेदारी होती है कि वह सरकार को अथवा प्रोड्यूसर को बताए कि मेरी डिमांड यह है, मैं अपनी डिमांड को इस तरीके से फुलफिल करूंगा, मुझे यह प्रोडक्ट की आवश्यकता होती है। अब ये हम कैसे बता सकते हैं सरकार को? क्योंकि हम तो हर बार गवर्नमेंट के पास जाके नहीं बोल सकते, एज ए लेमैन, है ना, एज ए लेमैन हम तो नहीं बोल सकते, एज ए कंज्यूमर हम तो नहीं बोल सकते। परंतु होता यह है कि आप अगर किसी रिटेलर के पास जाएंगे, रिटेलर के पास आप जाके कुछ खास चीज की डिमांड करेंगे, है ना, क्योंकि आप किसी खास चीज की डिमांड करते हैं तो क्योंकि आपकी वो नीड है, क्योंकि वो आपकी वांट है, वह जो रिटेलर होता है वह प्रोड्यूसर को बोलता है कि इस चीज़ की मार्केट से डिमांड आ रही है, तो प्रोड्यूसर क्या करता है, उस चीज़ की डिमांड कंप्लीट करने के लिए उस चीज़ को प्रोडक्ट को बनाना चालू करता है। इस तरीके से प्रोडक्ट बनना चालू होते हैं, है ना। तो फॉर एन एग्जाम्पल हम देखते हैं मोबाइल फ़ोन का। मोबाइल फ़ोन में पहले क्या चलता था, केवल ऑन और ऑफ केवल हम बातचीत कर पाते थे, हाँ ठीक है। फिर धीरे धीरे डिमांड आती गई कि हाँ इसमें इस तरह का फैसिलिटी भी हो तो बहुत बढ़िया है, उस तरह की फैसिलिटी भी हो तो बहुत बढ़िया है। अब हम उस पर चैट भी कर सकते हैं, अब हम उस पर वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, और हम मोबाइल फ़ोन पे जाने क्या क्या कर सकते हैं। स्टार्टिंग में जब मोबाइल फ़ोन आया था उसमें केवल आप बातचीत करते थे, वो भी एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। अब वीडियो चैट करना भी एक नॉर्मल बात मानी जाती है। तो क्या है कि हमें कैसे मालूम पड़ा, प्रोड्यूसर को कैसे मालूम पड़ा कि वीडियो चैट की डिमांड आ रही है? वह कंज्यूमर ने बताया। तो कंज्यूमर की जिम्मेदारी होती है कि उसकी डिमांड क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी नीड क्या है, इसके बारे में वह प्रोड्यूसर को बताते जाए। नेक्स्ट है द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लेन। It is a responsibility of consumer to inform business or other consumer of dissatisfaction with a product and services in a fair and honest manner. यह जिम्मेदारी केवल और केवल कंज्यूमर की होती है कि अगर किसी तरह की किसी प्रोडक्ट में कंप्लेन आती है तो उस तरह का अच्छी तरीके से फेयर एंड ऑनेस्ट मैनर में वह प्रोड्यूसर को बताए इस प्रोडक्ट में यह प्रॉब्लम आई। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देते हैं हम इसमें आपका कि आईफोन के बीच में बैटरीज की प्रॉब्लम आने लग गई थी, तो कंज्यूमर ने यह इन्फॉर्म करा आपके इस मॉडल में बैटरी में प्रॉब्लम आ रही है ना। चूंकि मोबाइल फ़ोन कंपनी बहुत बड़ी है, कंपनी ने उस टाइम पे जो सप्लाई हुए थे, उस पर्टिकुलर टाइम पे जो सप्लाई हुए थे आईफोन्स, उनको वापस बोला गया कि हाँ ये कंज्यूमर है। उन्होंने फाइंड आउट कर लिया, कंज्यूमर को बाय मेल किसी भी तरह से इन्फॉर्म किया गया कि आप अपनी बैटरी चेंज करा सकते हैं या अपना प्रोडक्ट वापस चेंज करा सकते हैं। तो उसमें क्या था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कंज्यूमर की, उन्होंने बताया, है ना, उन्होंने बताया कि आप की प्रोडक्ट में ये तरह की कंप्लेन है। उन्होंने बताने के बाद में उन्होंने बिल्कुल ऑनेस्ट और फेयर में बताया, और ऑनेस्ट और फेयर मैनर में उस चीज़ का रिप्लेसमेंट हो चुका था। Responsibility to be an ethical consumer, to be fair, not to engage in dishonest practices which cause the consumer money. The major responsibility of consumer is to do not follow the fraud practices to gain any type of the monetary benefit. यह कंज्यूमर की जिम्मेदारी होती है कि कुछ थोड़े बहुत पैसे के लिए वह कम क्वालिटी के बुरे प्रोडक्ट के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। आजकल अक्सर देखा जाता है कि कुछ अमाउंट के लिए हमने फॉर एन एग्जांपल जैसे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो कम दर्जे के प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो बड़ी ब्रांड की
प्रोडक्ट की नाम की कॉपी कर लेते हैं, सेम टू सेम प्रोडक्ट बना लेते हैं, केवल एक हल्का सा स्पेलिंग एरर कर लेते हैं। स्पेलिंग एरर करने के कारण क्या होता है कि क्योंकि कंज्यूमर एजुकेट नहीं होता है ना, एज ए लेमैन कंज्यूमर एजुकेट नहीं होगा, वह केवल उस प्रोडक्ट, क्योंकि उसने एडवर्टाइजमेंट देखा होता है, वह प्रोडक्ट की स्पेलिंग्स चेक नहीं करता है, प्रोडक्ट सेम का टू सेम दिखाई देता है, कलर वाला सब सेम होते हैं प्रोडक्ट के, वह उस प्रोडक्ट को लो क्वालिटी के प्रोडक्ट को हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट की तरह से समझ के ले लेता है। तो रिटेलर क्या करेगा, दोनों प्रोडक्ट तो दिखाएगा, ये प्रोडक्ट भी और ये प्रोडक्ट भी है, देखो सेम ब्रांड है परंतु ये लोकली मेड है ना, ये सेम ब्रांड है परंतु ये लोकली मेड है। हम क्या करते हैं एज ए कंज्यूमर, हम क्योंकि हमें पैसा बचाना होता है तो हम लोकल मेड की तरफ चले जाते हैं कि नहीं सेम तो प्रोडक्ट है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस होता है, डिफरेंस क्वालिटी का डिफरेंस होता है, क्वांटिटी का डिफरेंस होता है। तो यह कंज्यूमर की जिम्मेदारी होती है कि थोड़े से मॉनेटरी बेनिफिट के लिए, थोड़े से मॉनेटरी बेनिफिट के लिए आप जो बिना क्वालिटी का प्रोडक्ट ना लेवें। The responsibility to respect the environment, avoid waste, contribute not to the pollution. It is only and only responsibility of the consumer to save environment and with avoiding resources. हमें मिनिमम रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए, स्पेशली हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, नॉन रिसाइक्लेबल रिसोर्स की, हमें मिनिमम रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए। यह जिम्मेदारी कंज्यूमर की होती है कि आप जो प्रोड्यूसर है या जो सेलर है उसको ये ना बोले कि हमें एक पॉली बैग की और आवश्यकता है। हमें यह पता है कि हमारा सामान इतने से पॉली बैग में या इतने से इसमें चला जाएगा। ज़्यादा अच्छा ये रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट बार बार इस चीज़ को रिपीट करती है कि पॉली बैग से नुकसान हो रहा है, तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि हम हमारे घर से हमारा बैग लेके जाएं, कपड़े का बैग लेके जाएं, हम हमारा सामान उसमें रखें, बनिस्बत हम दुकानदार को ये बोले, हम शॉपकीपर को ये बोले कि आप मुझे एक पॉली बैग और एक्स्ट्रा दीजिए, मुझे सामान खरीदना है क्योंकि मेरे पास पॉलीथीन नहीं है। ये चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान करती हैं। यह जिम्मेदारी कंज्यूमर की होती है कि वह अपने एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। अगर एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो जिस तरीके से हम अभी हमारी कोविड-19 चल रहा है, इस तरीके से कोई महामारी आती है और हमारा एनवायरनमेंट अपने आप उस चीज़ को ठीक कर देता है। I would like to thank all of you for listening the conversation. Thank you.